आदित्य और साक्षी बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर खुशी एक साथ बांटते थे। साक्षी हम हंसमुख थी, जबकि आदित्य शांत और गंभीर स्वभाव का था। लेकिन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि बिना कुछ कहे भी एक दूसरे का दर्द समझ लेते थे। स्कूल के दिनों में वो एक दूसरे की किताबें शेयर करते, होमवर्क में मदद करते और साथ खेलते थे। समय के साथ उनका बंधन और मजबूत होता गया। कॉलेज में एकदम कदम रखते ही उनकी दोस्ती गहरे रिश्ते में बदलने लगी। आदित्य के लिए साक्षी सिर्फ एक दोस्त नहीं रही, बल्कि उसकी दुनिया बन गई थी। साक्षी भी आदित्य की परवाह करती थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं समझी। एक दिन आदित्य ने हिम्मत करके साक्षी को अपने दिल की बात कह दी। साक्षी चौंक गई। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। वो आदित्य को बहुत चाहती थी, लेकिन वो प्यार था या सिर्फ दोस्ती, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने आदित्य से थोड़ा समय मांगा। कुछ हफ्तों बाद साक्षी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसके कॉलेज में एक नया छात्र रोहित आया था। वो स्मार्ट, हंसमुख और बहुत आकर्षक था। धीरे धीरे साक्षी और रोहित की दोस्ती बढ़ने लगी। आदित्य को ये बदलाव चुभने लगा। वो साक्षी से बात करना चाहता था, लेकिन हर बार उसे रोहित के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता था। उसने साक्षी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बहस में बदल जाती थी। एक दिन आदित्य ने गुस्से में आकर साक्षी से कह दिया, अगर तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। साक्षी ने भी गुस्से में जवाब दिया, शायद यही सही होगा। इस एक झगड़े ने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कॉलेज के 3 साल गुजर गए और वो बस अजनबियों की तरह रहते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद साक्षी को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और वो दूसरे शहर चली गई। आदित्य ने भी अपनी पढ़ाई खत्म कर ली और अपने करियर पर ध्यान देने लगा। सालों बाद एक शादी में दोनों की मुलाकात हुई। आदित्य अब पहले से ज्यादा गंभीर और परिपक्व लग रहा था, जबकि साक्षी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। शादी के दौरान दोनों की नजरें मिली, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ नहीं कह सके। बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन समय और हालात ने उनके बीच इतनी दूरियां पैदा कर दी थीं कि अब वो फासला बढ़ना नामुमकिन था। शादी के बाद साक्षी बाहर लॉन में अकेले खड़ी थी। आदित्य भी धीरे धीरे उसके पास गया। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में देखा। साक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो? आदित्य ने सर झुकाकर जवाब दिया, ठीक हूँ, और तुम? साक्षी ने लंबी सांस ली और कहा, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन शायद सब कुछ वैसा नहीं रहा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे, लेकिन कहीं न कहीं अधूरा प्यार उनके दिल में आज भी जिंदा था। साक्षी की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। रोहित के साथ उसकी शादी सिर्फ नाम की थी। वो साथ थे, लेकिन उनके बीच प्यार नहीं था। एक दिन साक्षी को खबर मिली कि आदित्य शहर छोड़कर विदेश जा रहा है। वो उससे आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। एयरपोर्ट पर आदित्य ने खड़े हुए उसकी आंखों में बीते हुए समय की यादें तैर रही थी। उसने फोन निकाला और साक्षी को एक आखिरी मैसेज लिखा, काश हमें थोड़ा और समझदारी से काम लिया होता, शायद हम आज एक दूसरे के साथ होते। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, खुश रहना। साक्षी ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन अब कुछ भी बदलना नामुमकिन था। कभी कभी प्यार होकर भी नहीं मिलता, और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी होती है।